सो जेन बर्मन का क्वेश्चन है 382। इसको अपन नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 380th क्वेश्चन के जैसा ही है ना, एग्जैक्टली लाइक 380th क्वेश्चन। तो 380th क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, है ना। तो इसको हम उसी तरह से ले सकते हैं। देखो आप क्या कर दो ना, इसको इसका पहले बंटवारा कर दो। देखिए इन्फिनिटी दो, यहाँ पे दो लिमिट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप प्लस इन्फिनिटी वाला सॉल्व करेंगे, फिर माइनस इन्फिनिटी वाला। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी और बंटवारा कर दे। तो बंटवारा कैसे करते, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अच्छा, हम अगर चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं ना। इफ़ यू वांट वी कैन डू दैट। तो लेट अस टेक द एलसीएम। पहले एलसीएम ले लेना था क्या, सोचने दो। हाँ शायद ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। लेट अस टेक द एलसीएम हियर। इधर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/a की पावर x। तो देखिए a की पावर 2x प्लस 1 और 1/a की पावर x ऊपर उचक के जाएगा तो a की पावर x इंटू a की पावर x, a की पावर x का होल स्क्वायर। तो ये ऐसा बन जाएगा। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। माइनस इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a की पावर माइनस एक्स, है ना। a की पावर माइनस एक्स करते इधर, तो चलिए कोई बात नहीं। चलो इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा स्टाइल मार के मैं बताता हूँ आपको। 1/a की पावर 2x आएगा, उधर आ जाएगा a की पावर 0 मतलब 1। चलो छोड़ो, डायरेक्टली वैसे ही करते ना। कैसा आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 1 अपॉन a की पावर x, a की पावर x नीचे आ जाएगा, फिर a की पावर x इंटू एक्स 2x प्लस 1। और ये जो a की पावर x इधर आया है उचक के ऊपर जाएगा, उचक के ऊपर जाएगा मतलब a की पावर माइनस एक्स इंटू a की पावर x मतलब 1, है ना। मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर 2x प्लस 1। नाउ आपने को लिमिट डालनी, इन्फिनिटी डालेंगे अगर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर इन्फिनिटी 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 अब प्लस 1। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। और यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी डालोगे, है ना, यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। तो ये तो यार इसका टेंशन ही खत्म हो गया अपने को, है ना। इस वाले पार्ट का टेंशन ही खत्म हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है बढ़िया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या करूँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लॉपिटल लगा दूँ। गलत हो जाएगा ना अगर आप यहाँ पे लॉपिटल लगाते हो, तो यहाँ पे भी आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा, पार्शियल लिमिट हो जाएगा वरना, है ना। इधर लॉपिटल लगा दिया और इधर सिंपल लिमिट, तो वो ऐसे नहीं चलता काम। ऐसे ना करें आप, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप फंक्शन एफ मान लो, इसको जी मान लो, तो जी की अलग से लिमिट निकाल लो इन्फिनिटी पे, एफ की अलग से निकाल लो, है ना। फिर लिमिट दोनों की अगर आपको सब्ट्रैक्शन की चाहिए तो जी की लिमिट जो भी है, एफ की लिमिट मान लो एल आ रही है और जी की लिमिट एम आ रही है, तो एल माइनस एम आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ ना, एक तो मेरे दिमाग में सिंपल ख्याल आ रहा है कि आप ए की पावर 2x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, है ना, टेंशन ही खत्म हो गया। फिर एक और ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे +1 और -1 करके फिर से स्प्लिट कर देता हूँ। वो लंबा प्रोसेस है बट चलो कर ही देते हैं। तो ए की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ए की पावर 2x, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर में 2x प्लस 1। और यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ एक बार ये लिख रखा है, तो ये 2 बार आ जाएगा, है ना। ओके, अब इन्फिनिटी डालो यहाँ पे। इन्फिनिटी जैसे ही आप डालोगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। और 1 माइनस 0 कितना होता है, 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1। और अगर आप माइनस इन्फिनिटी, ये अपना फाइनल फॉर्मेट है क्वेश्चन का, है ना। मैंने सिंप्लीफाई करके इतना कर दिया।
अब यही क्वेश्चन को मैं लिमिट में बस बदल देता हूँ यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, बाकी ये तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस टू अपॉन ए टू द पावर 2x+1 माइनस इन्फिनिटी जैसे ही आप डालोगे। अच्छा, दो केस होते हैं एक्चुअली में, अपने को ए के दो केसेस और लेने थे ना, वो दैट आई डिड नॉट टेक। तो एक काम करते हैं, माइनस इन्फिनिटी को अपन थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। ये था जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, और ये है जब ए का वैल्यू 1 से छोटा है, और 0 से तो वो वैसे भी बड़ा है। तो भाई 1 से छोटा मतलब पिद्दू नंबर की पावर में आप इन्फिनिटी डालोगे। पिद्दू नंबर क्या होता है, 0.5 0.6 ऐसे छोटे फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर की पावर में आप इन्फिनिटी डालोगे 0.9 की पावर में इन्फिनिटी, तो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस है, आप एकदम बिना लोड लिए दिमाग से लगाओगे ना, कॉमन सेंस है सारा, ये जीरो हो गया। 0+1 नीचे कितना हो गया, 1, और 2/1 कितना हो गया, 2, 1 माइनस टू कितना हो गया, 1 माइनस टू हो गया -1। तो इसको ढंग से लिख देते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस टू अपॉन ए टू द पावर 2x-1, ये चीज़ हो जाएगी जीरो, 1 माइनस टू हो जाएगा -1, ये आ जाएगा आपका -1 आंसर। फिर सेकंड केस लेंगे अपन माइनस इन्फिनिटी का, है ना, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये केस 2, इसको केस 1 बोल देते स्टाइल मार के। केस 1 के अंदर भी दो केस थे, A1 से बड़ा और A1 से छोटा, है ना, सब केस कहेंगे उनको अपन, और यहाँ पे अपन दो केस और डाल देते कि माइनस इन्फिनिटी, अब A1 से बड़ा है अगर, है ना, तो विल जस्ट यूज दिस, ये वाली चीज़ जो है इसको कॉपी करके अपन नीचे यही तो है ना, आप सिंपली, अरे बस ये चेंज हुआ है, बाकी ये तो पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा आपका। तो कॉपी कर 1 माइनस टू अपॉन ए की पावर 2x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस टू अपॉन ए की पावर 2x प्लस 1, है ना। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी है ना, सॉरी। अब ए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब बहुत बड़ा नंबर, 1 पॉइंट समथिंग टाइप का। 1.1 की पावर में अगर आप माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो कितना हो जाएगा, 1/1 की 1.1 की पावर में इन्फिनिटी, मतलब 1/इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये आपको मेंटली सोचना है। अच्छा, वन, ये नीचे कितना आ गया, 0+1 1, नहीं समझ में आया क्या, समझ में आ गया ना। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े की पावर में माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, देख लो खुद से, है ना, ये ज़ीरो आ जाएगा। तो 1 माइनस टू कितना हो गया, -1, और ए अगर 1 से छोटा है ना, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1.1 की 1.1 नहीं, 1 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 0.9, 0.9 की पावर में माइनस इन्फिनिटी डालो, तो 1/0.9 की पावर में इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब उस केस में ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 2/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और 1 माइनस ज़ीरो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ 3 होना चाहिए ना, थैंक्स, यहाँ 3 होना चाहिए, सही कह रहे हो ना, क्योंकि ये -1 मैंने यहाँ पे देखा ही नहीं, 0 -1 हो जाएगा, ये राइट, यहाँ 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा है क्या, ए की पावर 2x प्लस, ओ हो, नो 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 नो, एक्चुअली मैंने इसको कॉपी गलत कर लिया ना, सब कुछ सही था, 1 माइनस टू इज -1, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा, वो गलती से ये गलत लिख दिया था मैंने, बाकी आंसर सही था अपना, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है पूरी लिमिट में, सबसे ज़्यादा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं। बिल्ट इन लिमिट भी यहीं से आता है, तो वो भी अपन देखेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो,
क्या लिखा है 5/2 प्लस √9 + x की पावर में क्या है कोसेक x। ठीक है गौरंग बताओ बेटा यहाँ पे कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस तो खैर क्वेश्चन के हैं, आपसे मैंने पूछा बस इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बता दो, है ना, आप आराम से बता दोगे। बस ये जीरो रखना है आपको, जीरो रखो हर जगह और आपको सब कुछ दिख जाएगा ना, सब कुछ। तो ये चार ऑप्शन अपने पास है, चारों ऑप्शंस। अब आपको आंसर देना है, तो किसका आंसर मैंडेटरी है। चलो इस बार कोई भी आंसर दे सकता है, जस्ट गिव मी दी आंसर्स। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके चलो ट्राई करते हैं ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्स की जगह जीरो डाला, तो 9 + 0 कितना होता है 9, √9 कितना होता है 3, 3 + 2 5, 5/5 1। अच्छा 1, 1 की पावर में इन्फिनिटी ही होना चाहिए, बट चेक कर लेते। कोसेक 0 मतलब 1/sin 0 मतलब इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। आपका कमेंट नहीं आया मुझे गौरांग, ठीक है। टाइप करो एक बार प्रेजेंट सर, टाइप करो प्रेजेंट सर, है ना, मेरे को पता तो चले कि इफ यू आर अलाइव और नॉट। लेक्चर के बीच में जिंदा रहना जरूरी है। 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्या लिखा है, एफ की पावर में जी एक्स। एफ की पावर में जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू एफ -1। तो एफ -1 समझ में आया क्या। यही करना आपको, सारे 1 की पावर इन्फिनिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको यही करना है। तो ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, क्या लिखा है कोसेक एक्स। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा 5। चलो भाई प्रेजेंट है ना, यही सुन के मेरे को काफ़ी तसल्ली हो गई। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस √9 + x अपॉन 2 प्लस √9 + x। ठीक है, मैं 15 सेकंड का ब्रेक लूँगा, ब्रेक नहीं लूँगा, पॉज लूँगा, ताकि आप में से कोई एक बंदा, एक बहुत ही स्पेशल कोई चाइल्ड होगा आप में से, उसका नाम लूँगा मैं। आपको बताना है कि इसके बाद आपको क्या सूझ रहा है ना, क्या स्ट्राइक कर रहा है, क्या करना चाहिए। तो गौरांग भैया ना आप प्रेजेंट हो, इतना तो मेरे को पता चल गया, ठीक है। तो बताइए कि इसके बाद ये e की पावर तो आप है ना इसका लोड मत लो, e की पावर तो आप इसका लोड मत लो बिल्कुल भी, वो तो अपन, ये लिमिट का क्वेश्चन है सिंपल। व्हाट शुड आई डू आफ्टर दिस, क्या स्टेप लगता है, आप ही टाइप करेंगे और कोई टाइप नहीं करेगा, है ना। बताइए क्या करना चाहिए। हाँ भी दर्शन, आप भी बताइए क्या टाइप करना चाहिए। और गर्जे आप भी बताइए, देखते किसी का आंसर तो आ ही जाएगा, मैं ज़्यादा नाम ले लेता हूँ। चलिए मैंने पॉज ले लिया, आपका वीडियो जो थोड़ा सा लेट जाएगा, आप लोग टाइप करें ना, और तीनों को, आप तीनों को टाइप करना पड़ेगा प्रेजेंट सर। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो प्रेजेंट सर तो टाइप करना ही पड़ेगा। अच्छा कोजेक एक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, रूट रूट, जितने बार भी रूट दिखे मैं आपको है ना 2500 बार बता चुका हूँ कि रैशनलाइजेशन करो। तो रैशनलाइज कर लो आप इसको, है ना, रैशनलाइज करोगे अगर,
तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 3 + √9 + x, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, a+b × a - b, तो a² - b², ये तो डायरेक्ट ही आएगा। और नीचे भी क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 - √9 + x तो आएगा ही, और यहाँ पे भी 2 - √9 + x आएगा, है ना। तो ये दोनों तो भाई आपस में मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गए, है ना, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गए, तो कितना आ गया, a² - b², तो 2 - 9 - x, क्या बचा, ये बचा नीचे 3 + 9 + x का अंडर रूट, और ऊपर क्या बचा, 2 - √9 - x। क्या समझूं मैं, आप दोनों में से कोई टाइप नहीं कर रहा है। प्रेजेंट सर लिखो भाई। समझ गया मैं, फिर आप में से कोई ना कोई तो लेक्चर छोड़ चुका है बीच में। 3 - 9 कितना होता है, -6, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, कोसेक x, 3 - 9 - 6 - x अपॉन 2 - 7 - 2 - 9 - 7 - x, 3 - √9 - x अपॉन 3 + √9 + x, है ना। ये देखिए माइनस माइनस तो कॉमन आके कैंसिल भी हो जाएगा। क्या किया जाए आगे, अभी मैं ना जीरो डाल के देखता हूँ, यहाँ पे कोसेक 0 इन्फिनिटी, यहाँ जीरो डालोगे तो 6/7 आएगा, और यहाँ जीरो डालोगे कितना आएगा। अरे यार एक गड़बड़ हो गया बच्चों ना, क्या गड़बड़ हुआ मैं बताता हूँ। ये तो खैर दोनों आ गए ना, इन्वॉल्व हो गए, तो ये बचता 2 माइनस, ऊपर 2 माइनस आना चाहिए था, तो यहाँ पे 3, हाँ वही मैं सोचूँ ना यार। अब आप क्या करो ना, x की जगह 0 डालो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a² - b², वही मैं सोचूँ ना, यहाँ पे 3 × 3 9 होता है, और यहाँ पे अपन 2 × 2 4 लिखेंगे, 4 - 9। तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, -x डिवाइडेड बाय 4 - 9 कितना हो जाएगा, -5 - x, -5 - x, -5 + x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कोसेक को क्या लिख दिया, 1/sin, ठीक है। तो भाई दर्शन आप प्रेजेंट नहीं हो ना, कोई बात नहीं, आपके घर पे तो फोन आएगा ही आएगा। ये sin x और ये x, ये दोनों आपस में मिलके क्या कर लेंगे, 1 हो जाएंगे। ये sin x और ये x, ये आपस में 1 हो गए। तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे 0 डालो, ये वाला x + 5 कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0 बाई 5, ठीक है ना, यहाँ 0 डाल दो, और अब लिमिट डाल दो आप, है ना। कशिश ध्यान से देखना एवरीवन, कि मैं लिमिट एक साथ डाल रहा हूँ, तो x टेंडिंग टू 0 मैंने यहाँ पे डाला, x टेंडिंग टू 0 जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला, तो येलो वाला क्या हो गया, 1, क्योंकि स्टैंडर्ड, और ये 0 + 5 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे 5 0 डाला, तो 2 - 9, है ना, 2 - √9, 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है, -1 अपॉन 3 + √9, तो 3 + 3 6, तो e की पावर -1/30, दिस इज द करेक्ट आंसर, जो कि सागर का आया था।
नहीं नहीं, ठीक है ना कशिश, 9 + x थोड़ी आएगा √x। अच्छा यहाँ पर ना चेक कर लेने दो यार। ओके, यस यस यस, यू आर राइट। उससे फर्क नहीं पड़ा बस अपने को, क्योंकि अपने को x यहाँ पे 0 ही रखना पड़ा ना, उससे फर्क नहीं पड़ा। आप सही कह रहे हो, बट लकीली क्या होगा ना कि अपना आंसर यहाँ से सही आ गया, क्योंकि आप 0 डालोगे तो ये √9 वैसे भी 3 होगा। तो 9 - x करो या 9 + x करो, मतलब 9 - 0 करो या 9 + 0 करो, बात एक ही है। ठीक है, सो कॉपी इट डाउन। गर्जे आपने लेक्चर छोड़ दिया है क्या? दर्शन, आपका नेट प्रॉब्लम मुझे पता है क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आप लोग जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। 0 डालो, cos 0 1, cot 0 कितना होता है? cos 0 / sin 0, मतलब इन्फिनिटी। तो ये 1⁻∞ लिखा हुआ है। 1⁻∞ में अपन क्या करते हैं? ई की पावर में ln, वही होता है यार हमेशा बार बार। ई की पावर में क्या करेंगे? gx, लिमिट gx, ये ऊपर वाला gx होता है, इंटू fx-1, cos x-1, बस बार बार। अब cos और sin, अरे cos और 1, क्या भाई, cos और 1 को एक दूसरे से बहुत प्यार है, मैंने आपको बताया था ना। क्या यूज करो? डबल एंगल यूज करो, ये टिप अपन देख चुके हैं। यूज डबल एंगल फॉर्मूला। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cot2 0, या तो फिर एक काम करो कि यहाँ पर आप क्या करो ना, ये cos x-1 है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है। 1 - cos x अपॉन क्या होता है? x² होता है। ये क्या होता है? 1 के बराबर। तो ये cos x-1 है, इसको आप x² दे दो और इससे x² ले लो, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? अच्छा, ये हाफ होता है, सॉरी ना। तो ये वाली चीज़ माइनस हाफ हो जाएगी, क्योंकि cos x-1 लिखा है, यहाँ पे 1 - cos x होता है। तो अभी रुक जाओ, अभी अपन इसको माइनस हाफ अपन अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। बट लास्ट में भी रखोगे ना तो भी ये माइनस हाफ ही होगा, समझ में आ रहा है? तो cot2x इंटू x², तो cot2x अपॉन x² को अपन इंटू x² को ऐसे लिख सकते हैं, x² अपॉन tan²x। ये कितना होता है? 1, और ये कितना होता है? -हाफ। एक साथ लिमिट रखी ना मैंने, तो कितना आ गया आंसर? e की पावर -हाफ। ऊपर में आंसर आया था e की पावर 1/30 का नेगेटिव, ये आ जाएगा e की पावर -हाफ। अगला क्वेश्चन है x अपॉन √m, है ना? मुझे नहीं पता था आपने मेरा नाम लिया, कोई बात नहीं यार, मेरे से ही गलती होगी ना यार, मेरी ही गलती, मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है, तो मैं सॉरी बोल देता हूँ आपको। ठीक है, मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। देखो भाई आगे क्या लिखा है, ये cos की पावर m, और आर्ग्यूमेंट में क्या है? x अपॉन √m। m क्या है? मंकी, m इज मंकी। और m कहाँ पे टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो एक जो गलती होती बच्चों से, वो क्या होती है कि m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, लेकिन वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल देते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल देते हैं। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं डालना है आपको, यहाँ पे आपको m की जगह इन्फिनिटी डालना है। x को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। अब इस बार m वेरिएबल है ना, तो x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो m को जैसे आप इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी, मतलब 0। cos 0 कितना होता है? 1। अच्छा अच्छा अच्छा, और 1 की पावर में m जो दिया हुआ है आपका आंसर। तो यार इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए cos ऑफ x बाय √m की पावर में m। ये आपको क्वेश्चन ना सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है कि m इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको m के हिसाब से सोचना है। इस बार x को कांस्टेंट मान लेना है, हर बार x को वेरिएबल मानते आ रहे थे अपन। ठीक है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट है।
वन की पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करते हैं, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखे हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे करते हैं, ई की पावर में सारा लिमिट डाल दो, और लिमिट क्या हो जाता है, जी एक्स जो पावर में है वो इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो कॉज ऑफ एक्स बाय रूट एम माइनस वन। समझ में आ रहा है क्या? हम्म। अच्छा अच्छा, अब क्या करूँ मैं, कॉस ऑफ लफड़ा माइनस वन अपॉन लफड़ा स्क्वायर, तो लफड़ा स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो ऊपर भी होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाय एम, है ना। अब आप लिमिट डाल दो, जैसे ही आप लिमिट डाल दोगे तो ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, ये वाली लिमिट हो जाएगी माइनस हाफ। तो ई की पावर में जब डालेंगे अपन है ना तब, और ये एम मसाला और ये वाला एम मसाला कट जाएगा, नहीं दिखा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है ना, तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान दे, इधर है ना x जो है वो कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉज एम एक्स की पावर में n अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे m और n दोनों नेचुरल नंबर है, तो अभी कौन वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो जीरो डालो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, और वन की पावर में n अपॉन जीरो स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। एक बात आप लोग ध्यान रखना है ना, मैं आप लोगों के नाम ले रहा हूँ ना लेक्चर में, मैं आप लोगों के लेक्चर में नाम तब तक लूंगा जब तक मुझे आपसे उम्मीद होगी। जिस दिन आपका नाम लेना मैंने बंद कर दिया तो आप लोग समझ जाना कि ये क्या हो गया है, आप लोगों से मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, समझ जाइए कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप सुधर सकते हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और नाम लेना बंद कर दिया तो आप लोग समझ जाइए कि हाँ, अब सर का भरोसा उठ गया है, आपको अपने हाल पे छोड़ दिया है सर ने। ठीक है, तो फील वेरी लकी जब तक आपका नाम आ रहा है। क्या है भाई, वन की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, ई की पावर में लिमिट लिख देते हैं, तरीका यही होता है, स्टैंडर्ड तरीका, और जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो कॉस एम एक्स माइनस वन, है ना। अच्छा, कॉस इसको किसकी जरूरत है, वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर होता है, ये कितना होता है, हाफ के बराबर, तो कॉस एम एक्स माइनस वन अपॉन एम एक्स का होल स्क्वायर चाहिए होगा इसको, है ना, और एम एक्स का होल स्क्वायर इधर भी आ जाएगा। ये वाली चीज़ हाफ होगी या माइनस हाफ, डेफिनेटली माइनस हाफ, क्योंकि वन माइनस कॉस नहीं लिखा है, कॉस माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एन इंटू एम स्क्वायर, है ना। ये देखो ना, इधर एन बचा है और इधर क्या बचा है, एम स्क्वायर बचा हुआ है, तो एन इंटू एम स्क्वायर और इंटू माइनस हाफ, तो इंटू माइनस हाफ ये हो जाएगा। लिमिट ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, अच्छा रुक जाओ ना, ये तो डायरेक्ट अपन ने सब रख दिया, तो अपना आंसर यही हो गया, खत्म, लफड़ा ही खत्म हो गया, और क्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्या लिखा है, इफ लिमिट एन फॉर नलायक, नलायक है क्या, नहीं नहीं, नालायक नहीं, एक्सटेंडिंग टू जीरो, टेन की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स माइनस फाइव की पावर एक्स प्लस वन इंटू एल एन सीकेंट एक्स, दिस इज इक्वल टू एल एन के इंटू एल एन डब्ल्यू, तो फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ के प्लस डब्ल्यू।
फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ k प्लस w। ठीक है, तो मैंने आपको एक समय बहुत ही पहले, है ना, जब अपन कक्षा 11वीं में थे, तो मैंने आपको एक गुदगुदी फैक्टर बताया था, है ना। वो गुदगुदी फैक्टर क्या था? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वन। ये क्या होता है? ये होता है एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन। ये आप लोगों को मैंने तब बताया था, इसी नाम से बताया था, गुदगुदी फैक्टर। मतलब ये देख के आपको गुदगुदी होनी चाहिए कि हाँ, ये तो इस तरह से फैक्टराइज हो जाते हैं। ठीक है, इस साल जो बच्चा है 11th क्लास में, उनको भी मैंने सेम नाम से बताया है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन में देख लेता हूँ, है ना। अगर यही वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ इस फॉर्मेट में आ जाती है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, तो ये भी गुदगुदी फैक्टर का ही एक फॉर्म है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो ये होता है एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। ठीक है, अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है ना, तो आप कॉमन लेके काम कर सकते हैं। जैसे पहले दो टर्म में से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो वाई माइनस वन, और यहाँ से प्लस, सॉरी, माइनस वाई माइनस वन आ जाएगा। फिर आप वाई माइनस वन को कॉमन लेंगे और एक्स माइनस वन को कॉमन लेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ें जो है वो आपको दूसरे बच्चों से अलग करती है, अगर आप इस पर मेहनत करते हो, इनको याद रखते हो, है ना। और आपको देख के गुदगुदी होनी चाहिए कि हाँ, एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि वन दिया नहीं जाता है, जानबूझ के आपको वन नहीं देता है, तो आपको खुद से वन जोड़ना होता है और घटाना होता है, ताकि इतना जो पार्ट है वो गुदगुदी फैक्टर बन जाए। तो वो तो खैर सब आपके इंटेलिजेंस का पार्ट है कि आपने थोड़ा बहुत जो जो आपको सर बता रहे हैं ना, आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर लो, आपके सारे एग्जाम निकलेंगे अच्छे से। ठीक है, वरना तो आप लोगों की हालत जो है मुझे समझ में आ गई है। बहुत सारे बच्चे जो है करना क्या चाह रहे हैं मैं सब समझ चुका हूँ। बट ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ ऐसे ट्रिक्स कि आपका ही फायदा होगा, है ना। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी है ना, एक इसको अपन देखते हैं। आपका लेक्चर है क्या अभी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्या लिखा है? 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स को क्या लिखते हैं? 5 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एल एन सीकेंट एक्स, है ना। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी हुई है, ये किस फॉर्मेट में? देखिए, एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं किसमें? एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन। चेक करो, देखो, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन। तो आई कैन राइट इट एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस वाई। तो 5 की पावर एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ सेक एक्स। जीरो रखो यहाँ पे यार, सेक जीरो कितना होता है? वन बाय कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है ना। ओहो, एक और ट्रिक और टिप मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। whenever you see ln of something, try to create ln of 1 plus theta form such that theta टेंड्स टू जीरो, है ना। ये बहुत 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 जरूरी बात है। ये अपन एक बार क्वेश्चन कर भी चुके हैं, बट मैंने उस वक्त भी आपको शायद बताया था ये चीज।
तो भाई ये तो अपना क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, एल एन ऑफ सीकेंट एक्स दिख रहा है ना। गौर से देखो ना, एकदम गौर से देखिए, सेक एक्स कहाँ पे जा रहा है, वन की तरफ। जब आप एक्स को, ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूँ बस 5 मिनट में। एक्स को जीरो डालोगे तो सेक जीरो कितना होता है, वन। अच्छा सेक जीरो वन होता है ना, तो इसको मैं क्या देखता हूँ, देखो देखो इधर देखो प्लीज। मेरे को क्या बनाना है, वन प्लस समथिंग। तो यहाँ पे वन ऐड कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। क्या बन गया, वन प्लस थीटा फॉर्मेट बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। और थीटा जीरो की तरफ जाना चाहिए, एक्स को जीरो डालो तो सेक, अच्छा सॉरी सेक एक्स आएगा ना। हाँ, सेक जीरो कितना होता है, वन। वन माइनस जीरो, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो। तो ये वन प्लस जीरो का फॉर्मेट बन गया ना, बिल्कुल। और मैंने आपको ये चीज सिखाया है कि लिमिट एल इन वन प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, एल एल जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, ये आंसर वन होता है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लफड़े से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो स्टैंडर्ड लिमिट बन जाए। बट ठीक है, एक और स्टेप मैं लिख देता हूँ। तो अपना क्या बन रहा था, फाइव की पावर एक्स माइनस वन, टू की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग, और समथिंग क्या था, सेक एक्स माइनस वन। ठीक है, और एक्स टेंडिंग टू जीरो था, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या क्या होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ। क्या लिखा है, एल एन ऑफ ए की पावर एक्स माइनस वन, नॉट एल एन, सिंपली ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये कितना होता है, कल ही अपन ने देखा था, एल एन ए। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स की एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है, ये वन होता है। समझ में आ रहा है सबको, ए की पावर में एक्स अपॉन एक्स, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ पे वही लिखा है, ए की पावर में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, एक्स से, और मल्टीप्लाई भी कर दोगे एक्स से, ऊपर के ऊपर ही। और इधर भी आप क्या करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। क्या काम खत्म हो चुका है अपना, नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो गया। एल एन वन प्लस लफड़ा, एल एन वन वन प्लस लफड़े को किससे डिवाइड करेंगे, लफड़े से, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अभी देखिए स्टैंडर्ड लिमिट ये क्या होती है, वन। पार्शियल लिमिट नहीं रख रहा हूं मैं, ये आखिरी तक आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में एक साथ लिमिट रखो तो भी ये वन आएगा आएगा। और मल्टीप्लीकेशन में पार्शियल लिमिट का डर नहीं होता है, एडिशन में दिक्कत होती है हमेशा, जब बीच में माइनस साइन आ जाए ना तब दिक्कत होती है। यहाँ पे तो सब कुछ मल्टीप्लाइड है। और ये वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका पार्शियल लिमिट नहीं रख रहा हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लिमिट का आंसर हो जाएगा एल एन ए, मतलब एल एन फाइव, और इसका आंसर हो जाएगा एल एन टू, है ना। ये ए जो होता है ना, सॉरी, ये वाला ए जो होता है ना, उसका ही एल एन रखना है अपने को। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ऊपर देखिए क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एल एन टू इंटू एल एन फाइव, एल एन फाइव इंटू एल एन टू इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस वन। सेक एक्स माइनस वन को क्या लिख दे रहा हूँ, वन माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। तो डिवाइडेड बाय कॉज एक्स जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, मैं पहले एक एक स्टेप डिटेल में बताता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को फास्ट बताना ही सही रहेगा, क्योंकि जो बच्चे ढंग से कर रहे हो उनको तो समझ में आ जाएगा, और जो नहीं कर रहे हो तो कभी नहीं करेंगे। ये कितना हो जाएगा, हाफ या टू, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हाफ का उल्टा मतलब टू हो जाएगा, ये चीज़ टू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं टू, ये चीज़ टू हो जाएगी। और कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये तो वन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, टू इंटू एल एन फाइव इंटू एल एन टू। ये दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज, टू को इधर पहुंचा दिया फाइव की पावर में, तो एल एन फाइव स्क्वायर मतलब एल एन पच्चीस इंटू एल एन टू। या तो ये टू को इसकी पावर में पहुंचा दिया, अरे टू इंटू टू तो किसी से भी मल्टीप्लाइड हो सकता है ना, तो टू स्क्वायर यहाँ पहुंचा दोगे, तो एल एन फाइव इंटू एल एन फोर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि इसका आंसर आता है एल एन के इंटू एल एन ओमेगा, एल एन के इंटू एल एन ओमेगा जैसा। तो के प्लस ओमेगा चाहिए आपको,
फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के प्लस ओमेगा। तो के प्लस ओमेगा की दो वैल्यू आ सकती है, यहाँ से आपका के प्लस ओमेगा आ सकता है 27 और यहाँ से आपका के प्लस ओमेगा आ सकता है 9। तो लीस्ट कौन सा है, ये वाला है लीस्ट। ठीक है, तो दिस इज ए डिसेंट क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कॉपी कर ले आप और मुझे 1 मिनट दे बस। ओके, तो आपका होमवर्क लिख लीजिए। लिखिए, मॉड्यूल में से होमवर्क है आपका। आपको करना है सेल्फ टेस्ट 1। सेल्फ टेस्ट 1 कंप्लीट करना है आपको, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा 10 क्वेश्चन दूं, फिर 10 क्वेश्चन दूंगा। कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे इसमें से ना, तो आप क्या करें, 10th क्वेश्चन को छोड़ दो, जो छोड़ना वो बता देता हूँ। 15th को छोड़ दो, नहीं 15th हो जाएगा, रहने दो, करो, बाकी सारे हो जाएंगे। हाँ यार, हो जाएंगे ना, सारे हो जाएंगे। 10th में क्या दिक्कत है कि आपको मेरे को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा कुछ, एक और हल्का सा, बट हो जाएगा बाकी, है ना। ठीक है, बराबर है, सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपसे। 10th में डाउट आ सकता है, बट ट्राई करो 10th को भी, है ना। और रुको जरा, सब्र करो। और लेवल 1 में से संडे पूरा खाली अपना, है ना, तो धमाकेदार होमवर्क मिलेगा आपको। लेवल 1 से आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं दे चुका हूँ, बट फिर से 7 2 7 2 33। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, आपको कब क्या सबमिट करना है। ये आपको कल इवनिंग में सबमिट करना है ना, बिफोर 8 कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको। कल आपकी क्लास है क्या मंडे को? हाँ है, क्लास है, तो आप इसको आज कर दो, आज टुडे इवनिंग कर दो ना, टुडे इवनिंग 9 से पहले, बिफोर 9। ठीक है, पुराना होमवर्क आपका छूट गया तो वो कर लो, जीएन बर्मन का, वो छूट गया, आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। इसको आप करना बिफोर मंडे क्लास, बिफोर मंडेज क्लास। ठीक है, 1 से 33, 7 से 33, बेसिकली 1 से 33 ही हो गया है ना। चलिए, मिलते फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।